हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। फ्रेंड्स, मैं आप सबके साथ डाउनलोड ज़रूर शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं सुपर थैंक्स देने वालों को थैंक्स कहना चाहूँगी। ग्रैटिट्यूड के साथ शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहला नेम आ रहा है साइमा सुल्ताना। थैंक यू सो मच साइमा, थैंक्स लॉट। संजय समतानी, थैंक यू सो मच। आप बर्ड्स को फीड करते हैं, मुझे इतनी प्यारी पिक्चर्स भेजते हैं, सभी जीव जंतुओं की सेवा करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट संजय जी। अभिनीत 3305, थैंक यू सो मच अभिनीत। संदीप मोंडल, थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट। नेचर ब्यूटी, थैंक यू नेचर ब्यूटी, थैंक्स अलॉट। आदि रॉय, थैंक यू आदि। नीलम कुमारी, थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट। Anu 521 from Australia. Thank you so much, Anu. Thanks a lot. Okay, Hanchate KPL. Okay, Hanchate KPL 7273. Thank you so much. I hope मैं आपका नेम सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। न्यगिते 7017. Thank you so much, न्यगिते। रेनू करावत 185. Thank you so much, रेनू। हरविंदर कौर, थैंक्स अलॉट हरविंदर, थैंक्स अलॉट। कल्याण सुंदरम्स, थैंक यू सो मच कल्याण सुंदरम्स। आरजे श्री, थैंक यू सो मच आरजे श्री। न्यगिते, थैंक यू सो मच न्यगिते। लीना मिश्रा 27, थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट लीना। कल्याण सुंदरम्स वंस अगेन, थैंक यू। लता जोशी, थैंक यू लता, थैंक्स अलॉट। अभिनीत 3305, थैंक यू सो मच अभिनीत, थैंक्स अलॉट। सो आप सब ने इतना सारा प्यार मुझ पर बरसाया, उसके लिए मैं आप सब की शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। एंड मेरे प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स ने हमेशा मेरा साथ दिया है और मुझे बहुत सारा प्यार दिया है। मैं चाहती हूँ आप सबके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ रहें और आप सबके आभा मंडल को क्लेंस कर दिया जाए। ठीक है, जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी को इम्पार्ट करने की कोशिश करे, उस सब को बैकफायर किया जाए। प्लीज़ सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। जो भी नेगेटिविटी है प्लीज़ बैकफायर हो और मेरे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स के जीवन से सारी नकारात्मकता दूर भाग जाए, बैकफायर हो। ठीक है, सो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, आते हैं आज के डाउनलोड पर। तो आज किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक हो रही है जो नेगेटिविटी का ड्रामा झेलते झेलते बहुत ज़्यादा ऊब चुका है। ठीक है, और इन चीज़ों से फ्री होने का ज़रिया ढूंढ रहा है। ठीक है, कोई ना कोई माध्यम आप ढूंढ रहे हो कि आपके जीवन से ये नेगेटिव एनर्जी को परमानेंटली रिमूव किया जाए। आपके जीवन में जो भी कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जिसकी वजह से आप एंग्शियस हो जाते हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। ठीक है, आपके मन में इल्यूजन्स क्रिएट होते हैं, डाउट्स क्रिएट होते हैं खुद को लेकर के, अपने लव्ड वंस को लेकर के। तो आप कोई ना कोई ऐसा डिसीजन लेना चाह रहे हो, कोई ऐसे दो लोग हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, आपको ऐसा लगता है, लेकिन उनमें से किसी एक पर्सन का सहारा आप लेने वाले हो। तो ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है, आपको ये बोला जा रहा है कि आप जिस किसी का भी सहारा लेने वाले हैं, जिस किसी की भी मदद आप लेने वाले हैं, ठीक है, हो सकता है उसमें आपको कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़े, लाइक थोड़ा धन वगैरह खर्च हो आपका, लेकिन आपकी जो समस्या है वो परमानेंटली ठीक कर दी जाएगी। ठीक है, आपका जो फ्यूचर है वो मैं ब्राइट देख रही हूँ। आप नेगेटिविटी से आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, नेगेटिविटी का एक अंश मात्र भी आपके जीवन में नहीं रहेगा, आप पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है। आपके जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव परिवर्तन होते हुए मैं देख रही हूँ। ओके, सो ये चीज़ यहाँ पे आ रही है। लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेज आ रहे हैं, क्या ऐसी बातें हैं जो एंजल्स और एंसेस्टर्स आपको बताना चाह रहे हैं। यस, मूव ऑन। सी, अब आपने कदम आगे बढ़ाने का सोच लिया है। मूव ऑन। समवन इज अनअवेलेबल, अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स ओवर। सी, सो हो सकता है कोई अनअवेलेबल है। ठीक है, आप बहुत टाइम से किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी की हेल्प आपको चाहिए। हो सकता है कोई ऐसे दो लोग हैं जिनसे आप को
बहुत ज़्यादा उम्मीद है, ठीक है, लेकिन उनमें से कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपके लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है, अभी फ़िलहाल वो आपकी सहायता नहीं कर सकते, तो आपको मूव ऑन करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। आपको जो अगला पर्सन है, ठीक है, उनसे सहायता लेने के लिए कहा जा रहा है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है, चेंज ऑफ रेजिडेंस, मूविंग इन विद योर पार्टनर, या तो आप अपने पार्टनर के साथ एक यूनिटी में आने वाले हैं, अपने पार्टनर के साथ आपकी बॉन्डिंग बढ़ने वाली है। तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। हो सकता है आपके स्थान में परिवर्तन हो, ठीक है, किसी के रेजिडेंस में हो सकता है चेंज होने वाला है, कोई कहीं ट्रैवल कर रहा है या फिर कोई अपने पार्टनर से दूर था तो वो अपने पार्टनर के पास शिफ्ट होने वाले हैं, या फिर कोई अपने पार्टनर से मिलने जा रहा है। किसी ना किसी प्रकार की मूवमेंट मुझे दिख रही है, पॉजिटिव मूवमेंट आपके जीवन में होने वाली है, ठीक है, बहुत ही सकारात्मक मूवमेंट मुझे होती हुई दिख रही है आपकी लाइफ में, या सो आपको यही बोला जा रहा है कि आपको मूव ऑन करना चाहिए, ठीक है। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेज है, और क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव्स के लिए, डियर एंसेस्टर्स, माय डियर एंजल्स, क्या मैसेज है और क्या मैसेज है। ओके ओके, मर्क्यूरी रेट्रोगेट, ओके, इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज, कम्युनिकेशन इश्यूज, रिव्यू एवरीथिंग, सी हो सकता है आपके घर में इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में कुछ गड़बड़ी हो रही हो, ठीक है, हो सकता है किसी प्रकार से कोई लाइट फ्लिकर कर रही हो, ठीक है, फ्लक्चुएट कर रही हो, आपस में आप लोग खुलकर बात नहीं कर पा रहे हो, बात करने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। आपको इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है आपका जो बुद्ध है वो कहीं ना कहीं प्रभावित है, ठीक है। राइट, सी किसी ने आपको और आपके पार्टनर को दोनों को अलग करने की कोशिश करी है, ठीक है, लव स्पेल किया है, आपकी लव लाइफ में इंटरफेयर किया है किसी ने, ठीक है, स्पेल वर्क के द्वारा, किसी ना किसी गंदी क्रिया के द्वारा, ओके, कुछ नेगेटिव एडिक्शंस ऐड करने की कोशिश करी है आपके लाइफ में या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में, ठीक है, ताकि आपके फाइनेंसेस को भी अफेक्ट किया जा सके, आपके फाइनेंसेस भी इस परेशानी की वजह से या लव स्पेल की वजह से आपके फाइनेंसेस पर भी प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि आप अपने वर्क पर फोकस नहीं कर पा रहे होगे, तो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करी है, ठीक है, आपके फाइनेंसेस को और आपकी लव लाइफ को ब्लॉक करने की कोशिश करी गई है, ओके। यहाँ पे डेफिनेटली लव स्पेल का कार्ड आया है, या आपके पार्टनर को और आपको दोनों को डिस्टेंस पे करने की कोशिश करी है, ओके, अलग करने की कोशिश करी है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, राइट, बिकॉज ये नेगेटिव एनर्जी के भागने का समय आ चुका है, ओके। एंड आप जो भी डिसीजन लें बहुत वाइजली लें, बहुत सोच समझ कर लें। आप जो भी डिसीजन लेंगे आप समझ लीजिए कि वो दिव्य शक्तियों का ही निर्णय होगा, ठीक है, आपको यही बोला जा रहा है, जो भी निर्णय आपका होगा वही दिव्य शक्तियों का निर्णय होगा, ओके। ये चीज़ आपको बताने के लिए कहा जा रहा है। सो समथिंग अबाउट प्रेगनेंसी, हो सकता है कोई एक्सपेक्टिंग है, ठीक है, पॉसिबल है कि आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है, या सी आई एम टेलिंग यू प्रपोजल, ओके, अ रोमांटिक और बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज इंडिकेटेड। सो जो भी बंधन है ना, जो भी स्पेल वर्क थे वो टूटने वाले हैं। आप देख रहे हैं जंजीर को कैसे तोड़ा जा रहा है, ठीक है। इसी प्रकार दिव्य शक्तियाँ आपके ऊपर करी गई सारी गंदी क्रियाओं को तोड़ने वाले हैं, ठीक है। ये जो हैवी जंजीर से आपको बांध दिया गया था, नेगेटिविटी से आपको बांध दिया गया था, इस नेगेटिविटी को तोड़ा जाएगा, ओके। अ रोमांटिक और बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज इंडिकेटेड। आपके जीवन में कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आने वाली है, ठीक है, प्रपोजल आने वाला है।
ये बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकता है और आपकी लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है। ओके, या नंबर 27 आपके लिए बहुत स्पेसिफिक है। 2 जुलाई आपका बर्थडे हो सकता है, 7 फरवरी आपका बर्थडे हो सकता है, 9 सितंबर आपका बर्थडे हो सकता है, या ये डेट्स आ रही हैं। 27 आपकी एज हो सकती है, 32 आपकी एज हो सकती है। नंबर 5 आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है, या 2 मार्च आपके लिए बहुत स्पेसिफिक आ रहा है। ठीक है, तो नंबर 9 एंड नंबर 5 बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। आप हो सकता है कहीं ट्रैवल करने वाले हैं जल्दी। ओके, ये बात भी यहाँ पे निकल कर आ रही है। तो कुछ मूविंग की बात हो रही है, आप आगे मूव करने वाले हैं लाइफ में। ठीक है, जो चीज़ें आपको रोकने वाली थी, जो चीज़ें आपको रोक रही थी, ठीक है, जो नेगेटिव एनर्जी आपके जीवन में ब्लॉकेज क्रिएट करी थी, मूवमेंट की कमी थी, तो वो सारी चीज़ें अब बैकफायर होने वाली हैं। वंस अगेन प्रपोजल, आई एम टेलिंग यू, कुछ प्रपोजल आने वाला है आपकी तरफ। ठीक है, कोई आपको प्रपोज करना चाहता है, कोई आपको बिजनेस ऑफर करना चाहता है, कुछ अपॉर्चुनिटी आते हुए देख रही हूँ मैं, कुछ कमिटमेंट आते हुए देख रही हूँ मैं। स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट इंडिकेट हो रहा है यहाँ, या आई एम टेलिंग यू कुछ रोमांटिक पार्टनरशिप, या डेफिनेटली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की बात हो रही है। आप अपने लव लाइफ में इम्प्रूवमेंट देखेंगे। ठीक है, आपके फाइनेंसेस में भी सुधार होने वाला है, बिकॉज हर क्षेत्र से आपकी तरफ धन वर्षा होने वाली है, अपॉर्चुनिटीज़ की भरमार लगने वाली है। आप हो सकता है कोई साइकिल एंड कर रहे हैं। ठीक है, जो भी एक रिपीटेड साइकिल चला आ रहा था वो एंड होने वाला है। ठीक है, अब उसके अंत होने का समय आ चुका है। दिव्य शक्तियों ने ये आदेश दे दिया है, राइट, उनकी तरफ से ये आदेश है कि अब जो भी समस्याएं थी आपकी वो एंड होने वाली है। यहाँ पे 9 की एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। 36 आपकी एज हो सकती है। 20th को आपका बर्थडे हो सकता है, 20th सितंबर। ठीक है, या नंबर 3 आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, नंबर 2 आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, नंबर 9 आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। ठीक है, कुछ कंप्लीट होने वाला है। तो जो भी जितनी भी दिक्कतें आपके हेटर्स को, कॉन्स्पिरेटर्स को आपके लिए क्रिएट करनी थी ना, वो सब वो कर चुके। ठीक है, उन्होंने बहुत कुछ ट्राई कर लिया, आपको बहुत परेशान कर लिया, लेकिन अब आपने अपने लिए स्टैंड लिया है। अब आप अपने लिए डिसीजन लेने वाले हैं। ठीक है, अपनी स्थिति को आप स्वयं बदलने वाले हैं। ठीक है, और इसमें दिव्य शक्तियाँ आपका साथ देने वाली हैं। आपको आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको प्यार करते हैं। ठीक है, उन्होंने देखा है कि आपने वेट किया है। कोई भी निर्णय लेने से पहले, जो डिसीजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, वो लेने से पहले आपने वेट किया है। ठीक है, तो जो डिसीजन लेना था उससे पहले आपने काफ़ी वेट किया। ठीक है, आपने वॉच किया कि कोई आपकी सहायता कर सकता है, तो सरल रूप से आपकी सहायता करी जा सके, लेकिन आपके लिए कोई भी अवेलेबल नहीं था जो आपकी सहायता कर सके, तो आप कोई ना कोई डिसीजन ज़रूर लेने वाले हैं। ठीक है, पे अटेंशन टू योर इंट्यूशन एट दिस टाइम, मूव अहेड कॉन्फिडेंटली। या सो इस पूर्णमासी को आपके जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी आने वाली है। ठीक है, आपकी परिस्थिति में गजब का बदलाव होने वाला है, राइट। नंबर 21 आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है, 21 आपकी एज हो सकती है। ठीक है, सितंबर बॉर्न है कोई, यहाँ पे आ रहा है, मार्च बॉर्न है कोई, या सो प्रपोजल आते हुए देख रही हूँ मैं आपकी तरफ। कोई आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देता हुआ दिख रहा है मुझे। ओके, आई एम टेलिंग यू, कुछ प्रेगनेंसी की बात आ रही है यहाँ। आप एक नया जन्म एक्सपीरियंस करने वाले हैं। नया जन्म इन द सेंस कि जो पुरानी एनर्जी थी ना, जो जिसे झेलते झेलते आप थक चुके थे, ओके, वो एनर्जी अब पीछे छूटने वाली है। अब आप एक पूरी तरह से नए रूप में खुद को देखेंगे। ठीक है, इट विल बी टोटली न्यू यू। ओके, यूनिवर्सल एनर्जी ब्रिंग्स यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़। आपके जीवन में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ें आपके लिए संभव हैं जो असंभव लगती हैं। ठीक है, लेकिन वो आपके लिए संभव हैं।
आप इम्पॉसिबल चीज़ों को पॉसिबल कर सकते हैं, राइट। सो डेफिनेटली यहाँ पे प्रेगनेंसी की बात हो रही है, या हो सकता है किसी के घर में कोई न्यू मेंबर आने वाला है, कुछ खुशखबरी की बात है। नंबर 4 बहुत स्पेसिफिक है, ठीक है। 20th of April यहाँ पे डेट आ रही है, राइट। लेट्स सी। और क्या मैसेज है ओरेकल से? ओके, यूनिटी, यस, यूनिटी एंड अबंडेंस, ये दोनों चीज़ें आपके लिए बनी हैं, इन पर आपका नाम लिखा है, ठीक है। इन चीज़ों को आपसे दूर करने की कोशिश करिए, ये आपका भाग्य है, आपके भाग्य को आपसे दूर करने की कोशिश करिए। मतलब आपके जो हेटर्स हैं ना, जो एनिमीज़ हैं, जो जेलस लोग हैं, वो इस प्रकार का दुस्साहस कर सकते हैं दिव्य शक्तियों से भिड़ने का, कि दिव्य शक्तियों ने जिसके भाग्य में जो लिख दिया है, ठीक है, उससे वो चीज़ें कैसे दूर कर सकते हैं वो, ठीक है, कैसे छीन सकते हैं वो, राइट। इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये चीज़ें आपके भाग्य में लिखी हैं, यूनिटी, अबंडेंस, ये आपका भाग्य है। नंबर 7 आपके लिए स्पेसिफिक है, ठीक है। ये आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। 34 आपकी एज हो सकती है। लाइफ पाथ नंबर 1 आपका लाइफ पाथ हो सकता है। यू आर नंबर 1, आप नंबर 1 हैं। लकी टाइम्स आर अहेड ऑफ यू अलॉन्ग विद गुड न्यूज़, सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो आपके जीवन में गुड न्यूज़ आने वाली है, ठीक है, सक्सेस आने वाली है, एंड बहुत सारा धन आपकी तरफ आने वाला है। धन को आपका एड्रेस दे दिया गया है, ठीक है। दिव्य शक्तियों ने प्रॉस्पेरिटी को, अपार धन को आपका पता बता दिया है, ओके। अ टाइम ऑफ डिवाइन अंडरस्टैंडिंग, रिन्यूअल, पीस एंड होप, यू रेडिएट एंड अट्रैक्ट ग्रेट लव। सी, तो आप बहुत सारी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, ठीक है। आप एक बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर हैं। आप अपनी तरफ एक बहुत ज़्यादा सच्चे पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक ट्रू लव को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर हैं, आप अबंडेंट हैं, ठीक है, महाधनी हैं, और ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। दिस इज़ योर एनर्जी, आपकी एनर्जी जो मुझे फील हो रही है। आपके जीवन में जब परेशानियां रही हैं ना फाइनेंसेस से रिलेटेड, तो भी आप कभी ऐसा फील नहीं करते थे कि आपके पास कोई कमी है, ठीक है। आप दिल से रिच हैं, ठीक है, आपकी सोल रिच है, आपकी आत्मा रिच है। आप बहुत ज़्यादा उदार हृदय वाले व्यक्ति हैं। आप धन की परवाह नहीं करते, ठीक है, धन आपके पीछे पीछे आता है। यूर अ मनी मैग्नेट, ओके। देखते हैं और क्या मैसेज आ रहा है। लेट्स सी क्या मैसेज है। डियर एंजल्स, क्या मैसेज है मेरे कलेक्टर्स के लिए? कौन सी ऐसी बात है जो मेरे कलेक्टर्स को पता होनी चाहिए? ओके ओके, राइट, माय गॉड, आई एम टेलिंग यू, क्या वाओ। सी, तो ये जो एंजाइटी थी, ठीक है, ये जो एक गंदी शैतानी शक्ति थी, जो नेगेटिव एनर्जी थी, ठीक है, इसने हार मान ली है आपके आगे। आपसे लड़ते लड़ते ये जो शैतानी शक्ति है ना, ये थक चुकी है, ठीक है, इसने गिव अप कर दिया है। हर प्रकार से ये नकारात्मक ऊर्जा बैकफायर करी जाएगी, ये वहीं वापस फेंकी जाएगी जहाँ से ये आई है, एंड आपको क्लैरिटी मिलने वाली है जिस बात को लेकर के आप दुविधा में थे। क्या सो नेगेटिविटी एक्चुअल में उल्टे पैर भागने वाली है, ठीक है, क्योंकि अब नेगेटिविटी का वश चल नहीं रहा है, ठीक है। वो बहुत कोशिशें कर रही है, नेगेटिविटी पूरी तरह से कोशिश कर रही है आपको वापस से उसी एंजाइटी में खींचने की, पुल करने की, लेकिन अब वो चीज़ हो नहीं पा रही है, क्योंकि अब आपको कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी मिल गई है कि ये एक साइकिल है जिसमें आपको बांधने की कोशिश करी गई है, ठीक है। ये एक चेन है जिसमें रिपीटेड साइकिल है जिसमें आपको बांधने की कोशिश करी है। तो आपको ये चीज़ पता चल गई है कि ये कुछ तो गड़बड़ है,
ठीक है, कुछ नेगेटिविटी है जो आपको ट्रैप रख रही है, ठीक है, आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है। बिकॉज अगर ये चीज़ वास्तव में ऐसा कुछ होता ना, तो ये चीज़ रिपीट नहीं होती। आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा था जो चीज़ रिपीटेड चल रही थी, एक हैमस्टर साइकिल टाइप का चल रहा था, जिसमें आप रिपीटेडली फंसे हुए थे। ओके, तो अब उस चीज़ से आप आज़ाद होने वाले हो अपने डिसीजन की वजह से, ठीक है, आप जो डिसीजन लेने वाले हो। या मुझे दिख रहा है कि अब आप उस स्थिति की तरफ वापस नहीं देख रहे हो, ठीक है, उस सिचुएशन की तरफ वापस नहीं देख रहे हो मुड़कर, ठीक है। अब आप बदलाव चाहते हो, चेंज चाहते हो, आप मूव करना चाहते हो, राइट। इसीलिए मूव ऑन का कार्ड आया है। जो हैंग्ड वाली सिचुएशन थी ना, आपको हैंग करके रखा गया, ठीक है, काफ़ी समय तक, तो अब आप उस हैंग्ड वाली स्थिति से निकलने वाले हो बहुत जल्द। ओके, या आपका एम है एक हैप्पी और हार्मोनियस लाइफ, ठीक है, फुल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, फुल ऑफ हैप्पीनेस, फुल ऑफ ब्लेसिंग्स, ठीक है, बहुत सारी खुशियाँ। आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप ये चीज़ चाहते हो, और अब आप बहुत जल्द निर्णय लेने वाले हो, ठीक है। आप इस चीज़ को अचीव करने के लिए कोई भी कीमत अदा करने के लिए तैयार हो। आपकी जो एक ड्रीम लाइफ है, एक हैप्पी लाइफ जो आपने हमेशा से इमेजिन करी थी, आप इसके लिए हर प्रकार के प्रयास करोगे। एंड डेफिनेटली आप जो डिसीजन लेने वाले हो ना, वो बहुत अच्छा रहेगा, वो आपको ये चीज़ अचीव करवाएगा, ठीक है। एक हैप्पी लाइफ अचीव करने वाले हो आप बहुत जल्द। तो आप सारे जो भी जंजीर है ना, उनको तोड़ना चाहते हो। अब परमानेंटली आप उन चीज़ों की एंडिंग चाहते हो, या आपके जीवन में ब्लॉकेजेस क्रिएट करे गए हैं, ठीक है, आपकी लव लाइफ को ब्लॉक करने की कोशिश करी गई है, या तो मुझे ये दिख रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो ये जानते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ठीक है, उनको ये बात अच्छे से पता है कि आप और आपके पार्टनर एक ही आत्मा है। ओके, दो शरीर हैं लेकिन आत्मा एक है, ये चीज़ वो लोग जानते थे, एंड इसी वजह से उन्होंने आपको टारगेट किया, ठीक है, क्योंकि वो डेविल एनर्जीज थे, इस वजह से उन्होंने आपको टारगेट किया, आपकी लव लाइफ को टारगेट किया, ठीक है, आपके जीवन में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश करी, रुकावटें, अलगाव पैदा करने की कोशिश करी। ओके, राइट, इनसिक्योरिटीज पैदा करने की कोशिश करी आपके जीवन में, लेकिन विक्ट्री आपकी ही होने वाली है, ठीक है। या आप डेफिनेटली सेलिब्रेटेड हैं, आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, ठीक है। या तो ये ऐसे लोग हैं जो आपसे हाईली जेलस हैं, ठीक है, हमेशा से उन लोगों को दिक्कतें रही हैं आपके प्रोग्रेस से, आप बहुत विक्टोरियस हैं, ठीक है, जिस भी क्षेत्र में आप अपना हाथ आजमाते हैं, आप उस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं, और सिर्फ सफलता ही नहीं, आप उस सफलता के शिखर तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा किसी के पेट में दर्द होता है। तो ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने आपको टारगेट किया। ओके, हो सकता है ये आपके फ्रेंड्स हों, आपके फैमिली के भी लोग हो सकते हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली दोनों आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। आपको बहुत ऊंचे स्थान पर ईश्वर ने बैठाया है, या दिव्य शक्तियाँ हमेशा से चाहती हैं कि आप सक्सेस को प्राप्त करें, ठीक है, आपको सेलिब्रेट किया जाए, आप आप हमेशा सेलिब्रेशंस को एंजॉय करें। हो सकता है आप कोई सेलिब्रेशन में जाने वाले हैं, कोई फंक्शन वगैरह अटेंड करने वाले हैं जल्दी, अपने फ्रेंड्स के साथ हो सकता है आप एंजॉय करने वाले हैं, राइट। जो अलगाव पैदा करने की कोशिश करी गई थी ना, उस अलगाव को ब्लॉक कर दिया गया है, ठीक है, उस नेगेटिविटी को ब्लॉक कर दिया गया है। ये चीज़ बहुत क्लियरली मुझे यहाँ पे दिख रही है। बहुत सारा प्यार आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। जो भी नेगेटिविटी है ना, वो आपको छू नहीं सकती है, एंजाइटी आपको टच नहीं कर सकती है। आपकी पोजीशन बहुत ज़्यादा ऊंची है, बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है आपकी, नेगेटिविटी डिस्टेंस हो रही है आपसे। अब आप उन चीज़ों को देख पाएंगे जिन चीज़ों पर आपका ध्यान नहीं जा रहा था। पॉसिबल है कि आपके थर्ड आई चक्रा को टारगेट किया गया हो सकता है आप बहुत ज़्यादा
ध्यान वगैरह करते हैं, मेडिटेशन वगैरह करते हैं और आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिव है, तो आपका थर्ड आई चक्रा टारगेट किया गया था। ठीक है, आपके थर्ड आई चक्रा को बंद करने की कोशिश करी गई थी, क्योंकि जो जेलस लोग हैं ना, जो आपके हेटर्स हैं, वो ये बात जानते हैं कि आप किस स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, वो ये जानते हैं कि आप एक एम्परर हैं, ठीक है, या फिर आप एक एम्प्रेस हैं, तो आपको इसीलिए टारगेट किया गया। या उनको दिखता है कि आपके अंदर स्टार पावर्स है। ठीक है, वो ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, इसी वजह से उन्होंने आपकी अबंडेंस को ब्लॉक करने की कोशिश करी। ओके, आपके थर्ड आई चक्रा को टारगेट किया। राइट, ओके। आपको हो सकता है कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको बिना बात के बेवजह गुस्सा दिलाया हो, आपको किसी ना किसी प्रकार से क्रोधित करने की कोशिश करी हो, ताकि आप लोअर फ्रीक्वेंसी में ड्रैग हो सके, सो दैट आप लोअर वाइब्रेशन में आ पाओ। ठीक है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ये सारी नेगेटिविटी बैकफायर होने वाली है। ओके, ये सारी नेगेटिविटी आपके जीवन से छूमंतर होने वाली है, ये चीज़ बहुत क्लियर आ रही है। ओके, सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आप सबके साथ एंजल्स के डाउनलोड शेयर करूं, मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि मेरे जिन डिवाइन फैमिली मेम्बर्स ने मुझसे ब्रेसलेट की मांग करी थी, ठीक है, उन्होंने बोला था कि उनको इसी टाइप का ब्रेसलेट चाहिए, तो ये ब्रेसलेट अब अवेलेबल है। ठीक है, ये प्योर सिल्वर के ऊपर बनवाया गया है। राइट, आप मुझे मेल कर सकते हो divine24hours@gmail.com पर, अगर आपको अपने लिए ब्रेसलेट ऑर्डर करना है। आप ये ब्रेसलेट अपने भाई को भी गिफ्ट कर सकते हो रक्षाबंधन पर, है ना, ताकि उनको भी नज़र ना लगे। तो ये बहुत अच्छी राखी भी है, उनकी रक्षा भी करेगी। ठीक है, उनके आसपास जो भी नेगेटिविटी आ रही होगी वो रिपेल हो जाएगी, और इसके साथ ही आपके भाई की रक्षा भी होगी। राइट, और जिस किसी ने अपने लिए ईवल आई पेंडेंट ऑर्डर किया है, राइट, आपको आपका ईवल आई पेंडेंट इस फॉर्म में मिलने वाला है। ठीक है, ये भी प्योर सिल्वर के ऊपर है फ्रेंड्स। या सो आपको ये ईवल आई पेंडेंट इस फॉर्म में मिलने वाला है। एंड जिस किसी ने अपने लिए कवच ऑर्डर किया है, आपको कवच इस फॉर्म में मिलने वाला है। ओके, ये भी प्योर सिल्वर के ऊपर है। तो कवच अपने आप में, कवच के लिए कवच की कोई व्याख्या कर पाना ये अपने आप में एक असंभव बात है, लेकिन फिर भी मैं आप सबको इसके बारे में बताना चाहूँगी। ठीक है, ये असीमित शक्तियों को धारण करता है, हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियों को न्यूट्रलाइज करने की शक्ति रखता है ये कवच अपने आप में। ठीक है, ये कवच मैं स्वयं अपने हाथों से बनाती हूँ, और ये जो प्योर सिल्वर का एमुलेट है, इसमें उसको प्लेस किया जाता है। ठीक है, जिसको आप धारण करते हैं। राइट, कोई भी शुभ मुहूर्त पर आप इसको धारण कर सकते हैं। मैं आपको मेल में इसके नियम बता दूंगी। ठीक है, जो भी इसके नियम हैं, अधिकतर लोग वो नियम ऑलरेडी फॉलो करते हैं। ठीक है, अगर आप वो नियम नहीं फॉलो करते हैं तो आप अपने पूजा घर में इसको प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, लाल रंग के आसन पर। लेकिन अगर आप नियम का पालन करते हैं तो आप इसको लाल रंग के धागे में धारण कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा। ठीक है, आप खुद अनुभव करेंगे उस चीज़ का, और आप खुद मुझे बताएंगे कि आपके जीवन में कैसे करके धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा और धन आपकी तरफ आकर्षित होने लगा। राइट, आपके जीवन से सारी नेगेटिविटी न्यूट्रलाइज हो गई। राइट, कंफर्मेशन सुनिए पीछे। ये है ब्रेसलेट। ठीक है, सो अगर आप अपने लिए ब्रेसलेट ऑर्डर करना चाहते हैं, पेंडेंट ऑर्डर करना चाहते हैं, या फिर कवच ऑर्डर करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेल करिएगा divine24hours@gmail.com पर। अगर आप कॉम्बो सेट ऑर्डर करते हैं तो वो आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिलेगा। ओके, सो फील फ्री टू मेल मी। देखते हैं आपके लिए एंजल्स आज क्या मैसेज दे रहे हैं। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं एंजल्स के। गॉड्स विल टू मेक यू ग्रो। ईश्वर चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें। मैंने आपको बताया ना, ईश्वर की मर्जी है, वो आपको टॉप पर रखना चाहते हैं। ठीक है, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसी वजह से हर प्रकार की रुकावट वो आपके जीवन से दूर करते हैं। वो आपके गाइड हैं। ठीक है, ईश्वर आपको हर पर गाइड करते हैं। यू नो योर वर्थ। आपको अपनी अहमियत पता है, आपको पता है अपनी वैल्यू। ठीक है, हो सकता है ऐसा समय आ गया था, ये जो स्पेल वर्क वगैरह किए गए थे, जो गंदी क्रिया वगैरह करी गई थी आपके ऊपर,
उसकी वजह से आप अपनी अहमियत भूल गए थे, आप अपना महत्व भूल गए थे, ठीक है। लेकिन आप धीरे धीरे करके आप अपने महत्व को पहचानेंगे, आप ये जानेंगे कि आप कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, कितने इम्पॉर्टेंट हैं। योर पार्टनर इज़ अब्यूजिव एंड नॉट इमोशनली जेनरस। हो सकता है आपके पार्टनर ने आपके साथ बहुत गलत बर्ताव किया हो, है ना, जिसकी वजह से ऐसा हो गया कि आप अपनी अहमियत को भूल गए, है ना। सो ये स्पेलवर्क्स का भी प्रभाव था और आपके पार्टनर का बर्ताव भी आपके साथ गलत था। कई बार ऐसा होता है कि स्पेलवर्क्स की वजह से आपके पार्टनर का जो बिहेवियर रहा है वो आपके साथ अच्छा नहीं रहा है, ठीक है। आर यू रियल? या सी, आप सबसे अलग हैं, ठीक है। आप लोगों को आप या सो जो लोग आपके संपर्क में हैं, ठीक है, आप उनको इस पृथ्वी लोक के नहीं लगते हैं, आप ऐसा लगता है कि किसी दिव्य लोक से आते हैं। तो लोगों को बिलीव नहीं होता है कि आप उनके जीवन में हैं, ठीक है। यू आर द बॉस, आप बॉस हैं, एम्परर हैं, एम्प्रेस हैं। मैंने बताया ना, आपके लिए टॉप पोजीशन निर्धारित कर दी है ईश्वर ने। नोबडी इज़ लाइक यू, आपके जैसा कोई नहीं है। तो आपको आपकी अहमियत से अब परिचित कराया जाएगा। आप अपना महत्व वापस से ढूंढ लेंगे, पहचान लेंगे। ओके, यू आर द फर्स्ट बिलियनियर इन द फैमिली। आप अपनी फैमिली के फर्स्ट बिलियनियर हैं, ठीक है। आपको कोई डिफीट नहीं कर सकता, आपके साथ कोई compete नहीं कर सकता। आई एम टेलिंग यू, ईश्वर का निर्णय है कि आपको टॉप पर रखा जाए। ओके, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। तो कोई आपके लिए ये सॉन्ग डेडिकेट कर रहा है, ओके, कोई आपसे ये चीज़ें बोलना चाह रहा है, कोई आपको ये बातें बताना चाह रहा है। राइट, गॉडेस लक्ष्मी इज विद यू फॉर एवर, आई एम टेलिंग यू। सी, सो माँ आदिशक्ति महालक्ष्मी आपके साथ हैं, ठीक है। वो पूरी तरह से आपके फेवर में है, वो आपके साथ हैं, उनको पता है आपके साथ गलत हुआ है, ठीक है। आपका भाग्य आपसे छीनने की कोशिश करी गई, ठीक है। जो चीज़ आपकी है वो आपसे छीनने की कोशिश करी, लेकिन ऐसा संभव नहीं होगा। जो चीज़ ईश्वर ने आपके भाग्य में लिख दी है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। लव द स्मेल ऑफ योर नेक। हो सकता है किसी को आपकी महक बहुत ज़्यादा पसंद है, आपकी खुशबू उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। आप जो परफ्यूम यूज़ करते हो वो बहुत पसंद है उनको, ऐसा कुछ आ रहा है यहाँ पे। कर्मा इज़ हिटिंग योर एनिमीज़ बिग टाइम। आपके एनिमीज़ को कर्मा हिट कर रहा है, ठीक है। तो आपके एनिमीज़ के जो भी गंदे कर्म हैं, जो भी बुरे कर्म हैं, ठीक है, अब उनका सामना करेंगे वो लोग। ओके, दे विल फेस देयर कर्मा। आई जस्ट सॉ 1444। तो आप सुप्रीमली प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन आपके अराउंड चलता है। या आप कंफर्मेशन सुनिए। इट्स योर सीजन टू बी रिच। आप महाधनी बनने वाले हैं, ओके। बहुत ज़्यादा रिच एनर्जी है आपकी और आपको बहुत ज़्यादा रिच एनर्जी सराउंड करती है। महालक्ष्मी जब आपके फेवर में है तो रिच एनर्जी तो होनी ही होनी है, ठीक है। आपका सीज़न है ये महाधनी बनने का। आपने बहुत सारी परेशानियां झेल ली, बहुत सारी दिक्कतों का सामना कर लिया, बहुत सारे ब्लॉकेजेस झेल लिए। अब समय आ गया है महाधनी बनने का, ठीक है। रूट चक्रा ब्लॉक्ड, आपका रूट चक्रा ब्लॉक किया गया, ठीक है। आपके रूट चक्र को टारगेट किया गया ताकि आपको नींद की कमी महसूस हो, ताकि आपको डिप्रेशन में डाला जा सके, ठीक है। आपको एंशियस किया जा सके, आपको बहुत ज़्यादा घबराहट फील हो, आपको हर समय ऐसा फील हो जैसे कि आप थके हुए हो, है ना। हर समय आपको एजिटेट करने की कोशिश करिए। आपको ऐसा लगता रहे कि जैसे कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, ऐसा आपको फील होता रहे। आपको इस प्रकार की एनर्जी में डालने की कोशिश करिए, बिकॉज आपके रूट चक्र को टारगेट किया गया। प्रोटेक्टेड, आई एम टेलिंग यू, यू आर प्रोटेक्टेड। 1444, आप सुप्रीमली प्रोटेक्टेड हैं, ओके। जो कोई भी ये मैसेज देख रहा है, आप सुप्रीमली प्रोटेक्टेड हैं। कोई भी नेगेटिविटी आपको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, ठीक है।
वो आपके आसपास नाटक ज़रूर कर सकती है, ड्रामा कर सकती है, लेकिन आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती वो, ठीक है। आपको पूरी तरह से उस नकारात्मक ऊर्जा से उबार लिया जाएगा। आपका एक सही डिसीजन जो आप अब लेने वाले हैं वो पूरी तरह से आपको उस नकारात्मक ऊर्जा से उबार लेगा। योर पार्टनर इज़ नॉन एक्सप्रेसिव। आपके जो पार्टनर है ना वो नॉन एक्सप्रेसिव हैं, वो अपनी भावनाओं को आपसे व्यक्त नहीं कर पाते हैं और इस वजह से भी दिक्कतें आप दोनों के बीच में होती रहती हैं। लैक ऑफ लव, या आई एम टेलिंग यू, आपको ऐसा फील होता है ना कि प्यार की कमी है क्योंकि आपके पार्टनर नॉन एक्सप्रेसिव हैं। यू आर स्ट्रॉन्ग, लेकिन आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। आपको बहुत विश्वास है अपने ईश्वर पर, अपनी दिव्य शक्तियों पर, ठीक है। जो भी दिव्य शक्तियाँ आपको फेवर करती हैं, जो आपका साथ देती हैं, उन पर आपको बहुत विश्वास है। मैग्नेटिक ऑरा, आपका आभा मंडल मैग्नेटिक है, चुंबकीय है, चाहे वो धन हो, चाहे अपार क्षमताएं हो, ठीक है, खुशियाँ हों, आपका ऑरा मैग्नेटिक है। तो अच्छे लोगों के साथ साथ आप नेगेटिव लोगों को भी अट्रैक्ट करते हो अपनी तरफ, ठीक है। नेगेटिव एनर्जी वाले लोग जो एनर्जी वेम्पायर्स होते हैं, ठीक है, जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करना चाहते हैं, आपकी एनर्जी का यूज़ करके वो खुद सफल होना चाहते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो ऐसे लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ऐसे लोगों से आप हमेशा सावधान रहिए, ठीक है। ऑल्दो आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, आपको कभी कोई नेगेटिविटी हार्म नहीं कर सकती है। बॉटम की एनर्जी आ रही है एंजलिक यूनियन, ट्रू लव, सच्चा प्यार, ठीक है। आपका जो प्यार है वो सच्चा है और इस वजह से जो भी लव ब्लॉक स्पेल्स किए गए थे, जो भी स्पेल वर्क किए गए थे, आपके लव लाइफ को टारगेट किया गया था, आपके फाइनेंसेस को टारगेट किया गया था, ये सब कुछ ठीक होने वाला है क्योंकि एंजलिक यूनियन होने वाला है, ठीक है। आप और आपके पार्टनर दोनों ट्विन फ्लेम्स हैं। ये जो लोग आपके जीवन में दिक्कतें क्रिएट करते हैं ना, ये सिर्फ इस संसार तक ही सोच सकते हैं। इनको पता नहीं है कि आप और आपके पार्टनर पास्ट लाइफ से दोनों एक ही हैं, ठीक है। शिव और शक्ति की ऊर्जा का अंश हो आप लोग, राइट। जिस प्रकार से अर्धनारीश्वर होते हैं उस प्रकार से आप दोनों की जोड़ी है और उन्होंने आपको और आपके पार्टनर को अलग करने का प्रयास करके बहुत बड़ा पाप कमाया है, बहुत अपने लिए बहुत ज़्यादा खराब कर्मा जनरेट कर लिया है, जिसकी वजह से उनको अपना कर्मा डेफिनेटली फेस करना पड़ेगा। जो भी कठिन सिचुएशन है वो उनको फेस करनी पड़ेंगी, ठीक है। उससे वो बचकर नहीं भाग सकते। ओके, सो ये मैसेज आ रहा है यहाँ, राइट। सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, and I hope and pray for the best for you in life. Thank you. Thanks a lot.